भक्त काकभूषणी जी। कौवे के रूप में देखने वाले काकभूषणी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और इन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वो समय के बाहर जा सकते थे, यानी कि पूर्व में क्या घटित हुआ और भविष्य में क्या घटित होगा वो सब देख सकते थे। वो समय के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया को देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने महाभारत 11 बार और रामायण 16 बार देखा था। वो भी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेदव्यास जी द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले, क्योंकि ये अपने पूर्व जन्म में कौवा थे और सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाया था, तो इन्होंने भी सुन लिया था और मरने के बाद दूसरा जन्म इनका अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। ये परम शिव भक्त थे, लेकिन अभिमानवश अन्य देवताओं का उपहास उड़ाते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर लोमस ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिससे ये फिर कौवा बन गए थे और इसके बाद इन्होंने पूरा जीवन कौवे के रूप में ही जिया। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिरिराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया था। और इसीलिए हम हिंदू लोग श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में काकभूषणी जी को भोजन कराते हैं, ताकि वो भोजन हमारे पूर्व के पितरों तक पहुंच सके। आज विडम्बना यह है कि बिना पढ़े जाने समझे कुछ हमारे सनातनी भाई भी मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का, जबकि सनातन धर्म में बिना मतलब बिना कारण के कुछ भी नहीं है।